हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। उसके हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमारे को ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, साथ के साथ हमें उसको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? उनके बीच में रिलेशनशिप को। सबसे पहली बात है, हमें पता होने चाहिए ज़ीरोज़ क्या होता है। ज़ीरोज़, किसी भी ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ का मतलब है उसका सॉल्यूशन, या ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि अगर हम उसकी वैल्यूज़ पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, तो वो पूरा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं ज़ीरोज़। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो, साथ के साथ आप रिलेशनशिप भी बताओ इन ज़ीरोज़ के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में। चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारा ये है पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। देखो, जब हम छोटी क्लास में थे, छोटी क्लास का मतलब है 7th 8th में, हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करा था। आप में से जिस किसी को भी आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या कहता है, हमारा जो भी x² वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगता है वो उन्हीं पॉलिनोमियल में लगता है जिसकी डिग्री 2 है। तो सबसे पहले अगर हमारे को मिडल टर्म तोड़नी है x² - 2x - 8, तो सबसे पहले आप देखिए कोफिशिएंट x² के आगे, यहाँ पे कोफिशिएंट x² के आगे क्या है 1, और सबसे लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म है जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो यहाँ पर कौन सा है जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, -8। तो 1 इंटू में -8 क्या आएगा, -8। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है कि इनका प्रोडक्ट -8 आएगा। अब हम मिडल टर्म देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस पॉलिनोमियल की मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म मतलब जो बीच में गिवन है, बीच में -2 लिखा हुआ है, तो यही मेरी मिडल टर्म है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमारा जो प्रोडक्ट आया था 8, सबसे पहले हम 8 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। देन हम इसके फैक्टर बनाते हैं। हमारा फैक्टर क्या बना, हमारा फैक्टर बना 2 × 2 × 2। अब इसी फैक्टर से हमारी मिडल टर्म टूटेगी, इसी फैक्टर से हमारी मिडल टर्म स्प्लिट होगी, अलग अलग होगी। कैसे होगी, देखो हमें ऐसे ही फैक्टर बनाने होंगे कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आए। मिडल टर्म का मतलब है उसको प्लस या माइनस करूं तो -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या फैक्टर मैं ले सकती हूँ कि -8 आए और -2 आए। देखिए 2 2 जा 4 और सिंपल 2, 4 × 2। 4 × 2 में से अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 तो आ रहा है। अब लेकिन मुझे -8 लाना है और प्लस माइनस करूँ तो -2 लाना है। देखो अगर मैं इसे माइनस लिख दूंगी तो पॉजिटिव आएगा मेरे, तो इसे माइनस नहीं कर सकती, तो -4 को मैंने माइनस कर दिया। तो अब देखिए -4 और +2 इनको सॉल्व करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, -2 आ गया। देखो ये वेरीफाई हो गया इससे। सिमिलरली -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, -8। मेरा तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। इट मीन्स मैंने अपनी दो टर्म्स फाइंड आउट कर ली, जो कि मेरी वो दोनों टर्म्स कौन सी हैं, एक है -4 और एक है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मिडल टर्म को अब यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए x² को x² लिखा, -8 को सिंपल -8 लिखेंगे। देखो इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो -2x की जगह हम क्या लिख देंगे, -4 × 2। क्या लिखेंगे, -4 × 2, तो -4x + 2x। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करिए, देखो -2 आ रहा है। इट मीन्स हमने फैक्टर सही बनाया। अब क्या करते हैं, हम कॉमन लिया जाता है इन दोनों में और इन दोनों में, आपस में कॉमन लेते हैं। देखो x² - 4x, x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, देखो x² से x ले लिया तो अंदर बचा सिंपल x, 4x में से x ले लिया तो यहाँ बचा सिंपल 4। सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन क्या आ सकता है, 2, अंदर क्या बचेगा, x - 4। वेरीफाई कर लो, 2x 2x, 2 को 4 से -8।
ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये 2x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, -8 आया। अब देखिए, अब इस पूरी टर्म में देखो x माइनस 4, इस पूरी टर्म इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो बाहर क्या आ जाएगा x माइनस 4, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2। अब हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये पूरी टर्म इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 सॉरी, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे दो जीरोस के आगे 4 एंड -2, 4 एंड -2। क्वेश्चन ने कहा है रिलेशनशिप फाइंड आउट करो जीरोस उसके कॉफिशिएंट का। सबसे पहले तो जीरोस को भी वेरीफाई करना है अपने को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरो। तो देखो एक 0 4 आया था, एक -2 आया था, इनका सम करते हैं। 4 प्लस में -2, इनको सॉल्व करिए, -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 -2 दैट इज 2, सम ऑफ जीरो तो 2 आया मेरा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी निकालते हैं हम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सॉल्व करेंगे तो -8 आया। अभी हमने सिंपल जीरो जो था उसको उसके वेरिफिकेशन के लिए हम स्टेप कर रहे हैं। अभी हमने क्या करा, इनका सम कर दिया, और अब हमने क्या करा है, प्रोडक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशंस कैसे करते हैं, ये वेरिफिकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ देयर कोफिशिएंट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने बोला था, कह रहा है वेरीफाई कर दो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो जीरोस तो हमने निकाल दिया, अब कोफिशिएंट की हेल्प से वेरीफाई करते हैं। तो कोफिशिएंट का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए b और a क्या होता है, b होता है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है आपका पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, में हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं x² - 2x - 8। देखिए a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू क्या है 1, b क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के आगे देखिए क्या लगा हुआ है -2, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2। और c होता है आपका कांस्टेंट टर्म जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं लगा, तो c हमारा क्या है -8। तो a b c आप लोग को क्लियर हो गए। a का मतलब x² के आगे लगा है, b का मतलब x के आगे जो टर्म लगी है, देखो -2 लगा हुआ है, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, दैट इज -8। तो a b c आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, -b/a, फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू देखिए आपको क्या गिवन है -2, यहाँ पुट कर देंगे, अपॉन में a आपका क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 इट मीन्स 2। तो सम ऑफ जीरो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट क्या आया मेरा 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका c/a, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -8, एंड वैल्यू ऑफ a दैट इज 1। इफ वी सॉल्व इट वी गेट -8। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो क्या आया 2, यहाँ पे भी वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -8 वेरीफाइड। तो ये हमारा होता है कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।